नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस साल सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लख टकिया बनने की ओर बढ़ रहा है। तो अगर आप भी इस गोल्डन अवसर का फायदा लेना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे क्या है आपके पास विकल्प, गोल्ड में कहां और कितना निवेश करें, किन गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड में आपको पैसे डालने चाहिए, और जानेंगे क्या अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में प्रीमेच्योर विड्रॉल के मौके का फायदा आप उठाएं। पोर्टफोलियो में गोल्ड पर सटीक स्ट्रैटेजी के लिए आज हम खास बातचीत करने वाले हैं हमारे दो खास एक्सपर्ट से। मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग हमारे साथ हैं, फिनसेफ की फाउंडर अमरिन अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। मोहित और अमरिन, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आज तो गोल्ड पर बात करना बनता ही है, क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार भरी है सोने ने, जो चमक अपनी दिखाई है इस साल, वो अनपैरेलल्ड है। इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है गोल्ड में। मैं मोहित आपसे समझूं, अगर हमने जैसे ही 2025 में कदम रखा, उसके बाद जिस तरीके की डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई, उसके बाद जो रफ्तार भरी गोल्ड ने, वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे दाम पर गोल्ड पहुंच गया जो कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं था 2024 के एंड में कि ऐसा हो भी पाएगा इतनी जल्दी। जरा बताइए ये गोल्ड में हो क्या रहा है। जी स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि ही हु हैज द गोल्ड रूल्स द वर्ल्ड। और ऐसा, ये ना सिर्फ एक पुरानी कहावत है, बट अभी कुछ दिन पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बोला था गोल्ड के बारे में। तो देखिए, बहुत सालों से जब करेंसी शायद आई भी नहीं थी दुनिया में, तब से गोल्ड जो है वो एक तरह से एक करेंसी के रूप में स्थापित है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर कहीं कोई संदेह नहीं है कि जब जब दुनिया में वैश्विक स्तर पर कभी भी कोई रिस्क आया है, कभी भी कोई खतरा आया है, चाहे वो वॉर का खतरा हो, फैमिन का खतरा हो, पैंडेमिक हो, ट्रेड वॉर हो, किसी भी तरह का, तो गोल्ड एकदम से चमकने लगता है। बिकॉज दुनिया को लगता है कि अगर हमें कुछ भी सेफ करना है, कहीं पर भी कुछ भी सुरक्षित रखना है, तो सबसे अच्छा और उचित उपाय है गोल्ड में निवेश करना। क्योंकि कितने सालों से, हजारों साल से शायद, गोल्ड जो है वो एक स्थापित करेंसी के रूप में सेट है पूरी दुनिया में, तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। फिलहाल के कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ वॉर को विश्व पर फेंका है, या फिर जिस तरह से उन्होंने अलग अलग कंट्रीज पे टैरिफ लगाने की घोषणा की, फिर उसे वापस लिया, चाइना के साथ में उनका एक अलग तरीके से कोल्ड वॉर टाइप कुछ चल रहा है। तो जो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी हुई है, उसको देखते हुए हो ये रहा है स्वाति कि जो भी बड़े निवेशक है, बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्हें जब भी खतरा लगता है, जैसा मैंने बोला, तो फ्लाइट टू सेफ्टी जो है वो सबसे पहले गोल्ड की तरफ जाती है। तो यहाँ पर गोल्ड की जो खरीदारी है वो दो तीन लेवल्स पर बढ़ रही है। एक तो सेंट्रल बैंक्स ज्यादा बाइंग कर रहे हैं गोल्ड का, दूसरा जहां निवेशकों को लग रहा है कि हमें कुछ सेफ हेवन में सेफ तरह से पैसा डालना है, वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। और जितनी ज्यादा दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि सोने की जो चमक है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल गोल्ड में इसी तरह की हलचल जो चल रही है, वो सिर्फ दुनिया में जो उथापतल लगी हुई है उसी को देखते हुए चल रहा है सब। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम गोल्ड को और चमकता हुआ देख रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है कि अब आपके पोर्टफोलियो में अगर अगर गोल्ड है या फिर आप ऐड करना चाहते हैं, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी रखने की ज़रूरत है। जब भी कोई एसेट क्लास इमिनेंट चमकता है या अच्छा करता है, तो नेचुरली निवेशकों का जो एक झुकाव है उस एसेट क्लास की तरफ चला जाता है। अब गोल्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा ऐसा एसेट क्लास है जिसको इंडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब तो ये भी कई जगह चर्चा होनी शुरू हुई कि जो इंडियन जो गृहिणियाँ हैं या फिर जो इंडियन वुमेन है, दे आर मोर रिचर देन मेन, क्योंकि उनके पास जो इंडियन हाउस होल्ड है उसमें महिलाओं के पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड पड़ा रहता है। अब अगर 10 ग्राम का सोना लाख का हो जाता है अगर, तो आप यहाँ पर उनके जो मल्टी बैगर होने के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक गोल्ड की प्लेसमेंट अभी किसी के भी इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो में, या इन टर्म्स ऑफ जो हम एज एसेट क्लास अगर अभी आप देख रहे हैं, तो आप किस तरीके से इसको एसेस कर रही हैं। तो सबसे पहले तो नमस्ते स्वाति। और मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी जिंदगी में कि एक्चुअली गोल्ड का दाम ऐसे 1 लाख हो जाएगा 10 ग्राम के लिए। और आज पूरे दिन सब लोगों से यही बातें हो रही हैं, मतलब नॉन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी, अपने सर्कल्स वगैरह में। एंड क्वाइट अ राइज ऑफ गोल्ड।
एंड सर्टेनली ऑफ कोर्स इंडियन वुमेन तो हर समय टॉप पे रहती ही हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। बट अभी हम क्या करें, जब ये गोल्ड के दाम इतने बढ़ गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जैसे मोहित ने बताया कि ऑफ कोर्स गोल्ड में बहुत बढ़ाव आया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। इट स्टार्टेड विद द यूक्रेन वॉर वेयर कंट्रीज वांटेड टू बिल्ड अप गोल्ड रिजर्व्स। एंड ऑफ कोर्स अभी जो आजकल ये जो टैरिफ वॉर की जो सब चर्चा चल रही है, इसकी वजह से भी काफी प्राइसेस बढ़ गए हैं। बट सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी इन्वेस्टर्स से कि आप इससे मतलब डोंट गेट स्वेड बाय इट। और आजकल काफी आता है कि मतलब गोल्ड के रिटर्न्स इक्विटी के रिटर्न से अच्छे हैं, बट अगर आप एक्चुअली हम लॉन्ग टर्म बेसिस पर, रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पर देखते हैं, तो actually 30% of the time gold returns have beaten equity returns, but 70% of the time equity returns are still better. And I would always say कि आप अपने asset allocation पर ध्यान दीजिए। अगर आप 6-8 महीने पहले सोचेंगे तो उस समय equity market भी बहुत अच्छा कर रहा था, तो उस समय भी यही सलाह थी कि हर समय अपने asset allocation को follow करना चाहिए। मैंने एक स्टडी देखी थी गोल्ड के बारे में, जहां पर उन्होंने एक्चुअली कैलकुलेट करके दिखाया था कि जो 15 to 18% का जो एलोकेशन है गोल्ड में, वो सबसे अच्छा रहता है। बिकॉज इससे ज्यादा एलोकेशन करने से एक्चुअली ज्यादा रिटर्न्स में इतनी इट डजंट हेल्प इंक्रीजिंग द रिटर्न्स। सो आई वुड स्टिल से कि 15 से 18% मैक्सिमम आप गोल्ड में रखिए। आई थिंक ज्यादातर इंडियन हाउस के पास ऑलरेडी ये ज्वेलरी के फॉर्म में होगा। सो यही मैं कहूंगी कि ज्यादा मतलब डोंट गो बाय द रीसेंट रिटर्न्स, एंड एक 15% तक का एलोकेशन सही रहेगा। ओके, तो 15% तक का एलोकेशन अभी गोल्ड में आपके लिए सही है। ज़्यादा ओवरबोर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चमकता एसेट क्लास ज़रूर है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा शायद गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा समझना ज़रूरी है अभी कि हम जिस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज को समझने की कोशिश करें मोहित। अब हमने अगर मार्केट कैप वाइज अगर हम परफॉर्मेंस देखें ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, जहाँ पर यूजुअली लोग पैसा डालते हैं, फिर इवन फर्दर मल्टी एसेट एलोकेशन, फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए, एज कंपेयर टू दैट हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड की तरफ आते हैं। अब फंड ऑफ फंड्स हो गए, गोल्ड हो गया या गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, वहाँ का भी जो पिछले लॉन्ग टर्म का 10 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा रहा है। हम एक टेबल भी आपको दिखाने वाले हैं कैटेगरी और रिटर्न का, कि ओवर द पीरियड ऑफ 10 years हाउ कैसे जो आपका एसेट क्लास है और गोल्ड ने किस तरीके से परफॉर्म किया था। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम इस तरीके के जब डेटा को देखते हैं तो हम क्या समझे अभी गोल्ड में एट दिस मोमेंट अभी एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसे और कहाँ निवेश करना चाहिए? जी स्वाति, तो देखिए गोल्ड में निवेश करने के बहुत सारे तरीके हमेशा से उपलब्ध रहे हैं। सबसे पहली बात तो जैसा आपने और मृण ने भी कहा कि फिजिकल फॉर्म में गोल्ड हम सबके घरों में ऑलरेडी रहता है, ज्वेलरी के फॉर्म में रहता है। डिजिटल गोल्ड एक दूसरा तरीका है जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मुहैया कराते हैं आजकल। बट जो सबसे अच्छा और जो सबसे अक्लेम्ड तरीका है वो है गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड ऑफ फंड का। तो उसके जरिए आप आसानी से डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीद सकते हैं। ये पूरी तरह से फिजिकल गोल्ड से बैक्ड अप होता है स्वाति। ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि यहाँ पर जितना भी यूनिट आप ले रहे हैं उसके पीछे उतना ही फिजिकल गोल्ड फंड हाउस ने अपने स्टोर में लेके रखा है, और इसका जो प्राइस है वो पूरी तरह से फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। थोड़ा सा उसके अंदर में डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस अमूमन जीएसटी का रहता है और थोड़ा सा आप बोल लीजिए एक्सपेंस रेशियो और उन सबको मिला के कुछ लिक्विडिटी का कॉस्ट होता है उसके अंदर में, तो उसका डिफरेंस रहता है। बट अदरवाइज इट ट्रैक्स द प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड। पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कर भी एक उपलब्ध होती थी। पिछले साल तक वो आरबीआई के द्वारा बहुत ही अच्छा एक तरीका था जो निवेश के लिए, सोने में निवेश के लिए चलता था, जहां पर आपको 2.5% तक इंटरेस्ट भी मिलता था, बट उसे अब बंद कर दिया गया है।
तो वो मेरे लिहाज से सबसे बेहतरीन तरीका था, बट अब वो ऑप्शन हमारे पास में रह नहीं गया। तो अभी के जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है उसमें बाय फार स्वाति सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड ऑफ फंड्स, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको मुहैया कराती हैं। आप वहां पर जाकर आसानी से निवेश कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं, चाहे तो आप फोलियो फॉर्म में म्यूचुअल फंड के जैसे इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आप एसआईपी, एसटीपी सब कुछ कर सकते हैं, और जब चाहे आप इसे बेच भी सकते हैं। इसमें आपको पूरी तरह से लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको मेकिंग ब्रेकिंग चार्जेस और उन सब का कोई नुकसान नहीं होता। जो प्राइस पे आपने बाजार में गोल्ड का जो भाव चल रहा है उसी भाव पर आप इसे निकाल भी पाएंगे जब भी आप इसमें से अपना प्रॉफिट बुक करने चाहें। इनफैक्ट मृण, अगर हम कुछ टॉप परफॉर्मिंग अगर आप गोल्ड फंड्स या ईटीएफ्स की बात करें, जैसे निपॉन का फंड है, यूटीआई गोल्ड का ईटीएफ है, कोटक गोल्ड ईटीएफ है, क्वांटम गोल्ड का गोल्ड फंड है, एसबीआई गोल्ड फंड है, ये लगभग पिछले 10 साल से ज़्यादा, 15 साल से ऊपर इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री रही है। एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट एट पार। तो हम यही समझना चाह रहे हैं कि अगर आज के टाइम पे हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम फिजिकल गोल्ड तो कितना ले सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है और उससे भी पैसा बनाना है तो गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड ये एक अच्छे तरीके हो सकते हैं एट पार आपको एक रिटर्न देने के चलते। और ये जो हिस्टोरिकल रिटर्न है उस बात को इनफैक्ट काफ़ी वैलिडेट भी करते हैं। बिल्कुल। तो मोहित ने ऑलरेडी बता दिया है कि गोल्ड ईटीएफ में क्या एडवांटेजेस हैं। एंड अगर हम बस रिटर्न्स के बारे में अब बात करते हैं तो देखिए करीब 0.5% का डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस रेशियो। बट आई थिंक यू नो द बेनिफिट्स आर सो मेनी, यू नो, बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि फिजिकल गोल्ड आप कितना खरीद कर आप कैसे रखेंगे, उसको कैसे स्टोर करेंगे, और फिर जब आप उसको मतलब कुछ यूज करने के लिए जाएंगे तो फिर उसमें भी चार्जेस लगते हैं। तो सर्टेनली आई विल से कि अगर किसी को अभी गोल्ड में निवेश करना है तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड जो आप म्यूचुअल जो फंड हाउस के थ्रू आप खरीद सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लो कॉस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यू नो इसमें जो फिजिकल गोल्ड के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो आपको इस प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे। बस एक ही डिफरेंस है, यू नो, एक्चुअली इट्स अबाउट द टेंजिबिलिटी वर्सेस द इंटेंजिबिलिटी। जो गोल्ड अब जो गोल्ड अगर हम खरीदते हैं या जेवर खरीदते हैं देन इट्स टेंजिबल, उसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट गोल्ड ईटीएफ इज नॉट टेंजिबल। तो इसीलिए कभी कभी लोग हेजिटेट करते हैं गोल्ड ईटीएफ खरीदने के लिए, बट जैसे कि रिटर्न्स हम देख रहे हैं थोड़ा ही रिटर्न्स में फर्क है। एंड एक और चीज बहुत जरूरी है इसमें जानना कि ये जो हम फिजिकल गोल्ड का जो रिटर्न हम देख रहे हैं दैट इज द यू नो द प्राइस ऑफ गोल्ड। बट जब हम एज एन इन्वेस्टर गोल्ड खरीदने जाते हैं तो करीब 25 से 30% प्राइस कम हो जाती है। तो ये जो हम रिटर्न देख रहे हैं गोल्ड का, फिजिकल गोल्ड का, इसमें से अगर आप 25-30% घटा देंगे तो उसका तो इफेक्ट आएगा ही। तो उस हिसाब से भी गोल्ड ईटीएफ इज अ मच बेटर ऑप्शन। आपको गोल्ड से पैसा कमाना है, मतलब इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, तो गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड एक बेहतरीन तरीका आपके लिए हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद गोल्ड में एक लिमिटेड एक्सपोजर लेना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ये भी एक बेहतरीन तरीका है। कौन से फंड्स हैं, कितना एक्सपोजर इनका गोल्ड में रहता है, और साथ ही पसंदीदा फंड्स दोनों ही एक्सपर्ट्स के भी हम जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। तो गोल्ड में अभी कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें, इस पर खास चर्चा चल रही है। मृण अग्रवाल और मोहित गांग हमारे साथ हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन की बात यहाँ पर ज़रा कर लेते हैं और समझते हैं कि इन फंड्स के जरिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्या सही एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। मोहित आप बताइए, और थोड़ा सा अगर आप बाइफर्केशन दे पाएँ। मल्टी एसेट एलोकेशन जो फंड है, हम यूजुअली इन फंड में एटलीस्ट 10% का एक्सपोजर तो हर एक एसेट क्लास में होना ज़रूरी है। आप इक्विटी, डेट और जिसमें गोल्ड और रियल एस्टेट शामिल हैं। क्या अभी प्रेजेंट जो कुछ अच्छे मल्टी एसेट फंड्स हैं उसमें गोल्ड का एक्सपोजर कितना है, और ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है एट दिस मोमेंट? जी स्वाति, तो देखिए एक बहुत ही सुरक्षित और सेफ तरीका गोल्ड में निवेश करने का, और साथ साथ में
ये भी कि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो टाइमली चेंज होता रहे। अगर निवेशक ये चाहते हैं तो मल्टी एसेट फंड से अच्छा कोई जरिया नहीं हो सकता। यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो इक्विटी, डेट और कमोडिटीज, और कमोडिटीज जब मैं बोलता हूँ तो इसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों शामिल हैं कुछ हद तक। तो इन तीनों एसेट क्लासेस के बीच में वो अपना एलोकेशन चेंज करते रहते हैं डायनेमिकली, और जहां पर जिस एसेट क्लास में उनको ज्यादा वैल्यू लग रही है वो वहां पर अपना एलोकेशन बढ़ा देते हैं। अमूमन इनमें इक्विटी और डेट का पोर्शन थोड़ा ज्यादा रहता है, कमोडिटीज का थोड़ा कम। कमोडिटीज विल बी बिटवीन 10 to 25%, बट उतना 25% तक कोई फंड जाता नहीं है। अगर आप कुछ फंड्स देखें, जो आपने कहा फंड्स के उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ, तो जैसे वाइट ओक का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, यहाँ पर अगर हम देखें तो करीब करीब 14 से 15% का गोल्ड एलोकेशन इन्होंने रखा है। एंड अपनी कैटेगरी का ये जो फंड है, इसका अगर आप रिटर्न भी देखेंगे पिछले 1 साल का, तो सबसे बेहतरीन रिटर्न मल्टी एसेट कैटेगरी में इनका रहा है। और उसके दो कारण है स्वाति। एक तो इन्होंने इक्विटी का जो एलोकेशन था वो बहुत कम रखा, 29-30% के आसपास, और गोल्ड और फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन बहुत हाई था इनके पोर्टफोलियो में, तो इनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है इस कैटेगरी में। उसी तरह से अगर आप देखें दो तीन और फंड, तो मिराए एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, यहाँ पर 13% का गोल्ड एलोकेशन है। डीएसपी के फंड में 12% का गोल्ड एलोकेशन है। इसी तरह आईसीआईसीआई का जो फंड है वहां पर गोल्ड और सिल्वर इन दोनों का एलोकेशन कुछ 5-6% के आसपास का एलोकेशन है। तो अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग मल्टी एसेट फंड अलग अलग तरीके से एक्सपोजर रहते हैं। और जिन्होंने भी गोल्ड में ज्यादा एक्सपोजर लिया है और इक्विटीज में एक्सपोजर को कम रखा है, वो 3-4 जो फंड्स हैं उन्होंने पिछले साल में काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। ये काफी देखने वाली बात है। यहाँ पर कुछ मल्टी एसेट फंड ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन लेते हैं। कुछ मल्टी एसेट फंड ऐसे भी होते हैं जहां पर थोड़ा रीट और इन्वेट का एलोकेशन होता है। बट ये एक ऑटोमेटेड तरीका है आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। और निवेशक अगर खुद से ये चॉइस नहीं लेना चाहता कि इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड में कितना निवेश करना है, तो मल्टी एसेट फंड ये ऑटोमेटिकली उनको करके देता है। ये बहुत ही सहूलियत से भरा हुआ और एक काफी अच्छा बैलेंस्ड काइंड ऑफ पोर्टफोलियो आपको दे देता है। बिल्कुल। तो गोल्ड में एलोकेशन करना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन थ्रू इक्विटी फंड्स भी आप यहाँ पर गोल्ड में एलोकेशन कर सकते हैं। अब एक पोर्टफोलियो अगर फॉर्मेशन की बात करें, मृण, आपकी नज़र में अभी, क्योंकि हमने एक वॉलेटिलिटी बाजार में देखी, अभी बाजार में फिर से एक स्टेबिलिटी आई है, बट यू नेवर नो कि ग्लोबल जो बाजार का असर है इंडियन मार्केट्स पर और कितना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये पूरा टैरिफ वॉर चल रहा है, ये रोज़ कोई ना कोई नई न्यूज़ लेकर ज़रूर आता है। अभी एक पोर्टफोलियो के लिए विद इन कैटेगरी, जिसमें मार्केट कैप भी और एसेट क्लास के लिहाज से भी, कैटेगरी में जैसे लार्ज, मिड, स्मॉल कैप हो गया, देन फिर एक गोल्ड का एलोकेशन हो गया, एक अगर थोड़ा सा टेंटेटिव तौर पर समझें, कहाँ पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सलाह देंगी? लार्ज कैप ड्रिवन पोर्टफोलियो होना चाहिए, थोड़ा मिड और स्मॉल कैप डालें, थोड़ा सा टच ऑफ गोल्ड भी रखें, तो आपका एक आइडियल जो पोर्टफोलियो रहेगा इस लिहाज से कैसा रह सकता है? तो सबसे पहले तो आई विल से कि अगर आप अलग-अलग फंड्स में निवेश कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है मैनेज करना, एक ही फंड में हमें सब चाहिए, देन ऑफ कोर्स ये मल्टी एसेट फंड अवेलेबल है। अगर आप अभी अलग-अलग कर रहे हैं, तो सर्टेनली ऑफ कोर्स आपके अपने रिस्क के हिसाब से ही आपको एलोकेट करना पड़ेगा। आई विल स्टिल से 15% गोल्ड में, एंड जो मतलब बाकी का अमाउंट, सपोज़ हम गोल्ड और इक्विटी के बीच में हम बोल रहे हैं, तो आई मीन ऑफ कोर्स आपको अपने रिस्क और अपने गोल के हिसाब से ही एलोकेट करना है। बट आई विल स्टिल से कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो सर्टेनली आई फील मिड कैप, स्मॉल कैप में एक अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए टू गेट अ गुड रिटर्न, एंड मे बी लाइक 30% इन लार्ज कैप एंड बैलेंस, बट इन मिड कैप, स्मॉल कैप, बट दैट वुड मीन कि आपका रिस्क लेवल काफी हाई है। सो यू नो, एज आई एम सेइंग कि रिस्क के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। एंड एक बात है कि मतलब न्यूज़ तो कुछ ना कुछ आती ही रहेगी। अभी टैरिफ की न्यूज़ है, कल कुछ और न्यूज़ हो जाएगी। तो ये न्यूज़ के बेसिस पर ही हम हर बार पोर्टफोलियो अपना बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारी हर समय राय रहती है कि आप अपने गोल्स, रिस्क के हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन बनाइए और उसमें बने रहिए। उसमें आप ज़्यादातर चेंज मत कीजिए। न्यूज़ के हिसाब से तो मतलब चेंज नहीं करना चाहिए। सर्टेनली अगर साल में एक बार उसका मतलब इवैल्यूएशन करके अगर कुछ चेंजेस करने हैं, बट नॉट ड्रिवन बाय न्यूज़।
बिल्कुल। मोहित, अभी कोई सोना खरीदना चाहता है या फिर सोने में निवेश करना चाहता है, तो एक क्या करें और क्या ना करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं टू रिमेंबर, वो क्या रहेंगे? स्वाति देखिए, शायद ये सुनने में इतना अच्छा ना लगे, बट मेरी राय यही रहेगी कि प्लीज फोमो में आकर इस स्तर पर सोने में एंट्री ना ले। राइट, आई थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल व्यू हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जिस तरह की रैली और जिस तरह की बढ़त हमने सोने में देखी है, पिछले एक साल में 30% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में 20-22% का CAGR रिटर्न, ये अनरियल है। राइट, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो पिछले साल स्मॉल कैप में हो रहा था वो इस साल अब सोने में हो रहा है। और अक्सर हमने देखा है कि इस तरह का जो रैली होता है, उसका जो अंत होता है वो स्वाति अच्छा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं पर अगर आप अंडर एलोकेटेड हैं कमोडिटीज में, ओवरऑल आपके एसेट एलोकेशन के लिहाज से, तो बेझिझक होकर आप अपना सोने में SIP के जरिए या सिस्टमैटिक ट्रांसफर के जरिए आप अपना एलोकेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। इस लेवल पे ये सोच के कि सोना आपको और आगे जाकर भी उतना ही रिटर्न देगा जो पिछले एक साल में दिया है, 3 सालों में दिया है, उस लेवल पर आकर प्लीज अब एंट्री ना लीजिएगा। और अगर आपको पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आप बिकॉज ऑफ द रैली आप ओवर एलोकेटेड हो चुके हैं, आप ओवरवेट हो चुके हैं गोल्ड में, तो यहां पर आप अपने पोजीशन को ट्रिम कर कर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी कर सकते हैं। सबसे सेफ तरीका, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा कमोडिटीज एलोकेशन हो बट आप श्योर नहीं है कि कितना परसेंटेज एलोकेशन होना चाहिए, तो फिर मेरे लिहाज से सबसे अच्छा तरीका मल्टी एसेट फंड का ही है, जहां पर ये कॉल आप फंड मैनेजर के हाथ में दे दीजिए कि कितना एलोकेशन डालना है। बट अगेन मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि सिर्फ ये सोचकर कि हम अभी तक इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, अब इस रैली में एंट्री लेना काफी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो गोल्ड में निवेश से पहले क्या रखें ध्यान, ये हमने मोहित से समझा। अब कुछ फंड समझने ज़रूरी हैं। अभी अगर आपको गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना है तो थ्रू गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड के जरिए आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बताइए मृण, आपके रेडार पर कौन से फंड्स हैं? आई वुड से निपॉन ETF या SBI ETF है, ICICI का भी है। आप इनमें किसी भी मतलब चूज कर सकते हैं इनके बीच में। ओके। तो निपॉन का फंड है जहां पर इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। ये गोल्ड ETF है, UTI का गोल्ड ETF है, कोटक गोल्ड ETF है, क्वांटम का गोल्ड फंड और SBI गोल्ड फंड। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मृण को पसंद है आपके लिए पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिहाज से। मोहित, आपको पोर्टफोलियो में टच ऑफ गोल्ड के लिए कौन से फंड्स पसंद आ रहे हैं? देखिए, अगर मैं प्योर गोल्ड फंड लूंगा, गोल्ड ETF या गोल्ड बीस, तो फिर डेफिनेटली द चॉइस विल बी बिटवीन निपॉन, HDFC या UTI, जस्ट बिकॉज कि इनके एक्सपेंस रेशियोज काफी कम है और इनका AUM बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ये 3-4 चॉइसेस रहेंगी। और अगर मुझे मल्टी एसेट के थ्रू एक्सपोजर लेना है, देन आई विल गो विद DSP मल्टी एसेट फंड, निपॉन मल्टी एसेट फंड या फिर मिराय मल्टी एसेट फंड। ओके, तो HDFC का गोल्ड फंड ETF, ICICI प्रू का गोल्ड ETF, एक्सिस का गोल्ड ETF, ABSL और कोटक गोल्ड ETF भी पसंद आ रहे हैं मोहित को एक गोल्डन पोर्टफोलियो के लिए। तो हमने समझा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें इन्वेस्ट, क्या है तरीके और किन बातों का रखें ध्यान। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मृण, थैंक यू सो मच। मोहित, आपका भी करते हैं धन्यवाद। मनी गुरु में भी बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।